सो भाई इस वीडियो से हम लोग अपना फूड ऑर्डरिंग वाला कोड स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप फूड ऑर्डरिंग जो भी लाइक जैंगो और गिटहब को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द प्रोजेक्ट। एंड दैट वीडियो अगर आपने नहीं देखा कि कैसे आप अपना कोड पुश कर सकते हो गिटहब पे इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, तो फिर आप उस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखें। एंड अगर आपने लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिसमें लाइक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है इसमें हम उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी हैं, सो प्लीज़ डू दैट बिकॉज दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो अगेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई जो मॉडल होता है वो डैट हमें पता है लाइक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बना रहे हैं। एंड यहाँ जो यू कैन से प्रोडक्ट्स होने वाले हैं वो हमारे फूड का होने वाला है। तो फूड को आपको लाइक आपके माइंड में जो जो चीज़ें आती हैं वो आप ऐड कर सकते हो, और वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं। तो क्लास हम ऐड करेंगे एंड इसको बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम पास कर सकते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। बट मॉडल्स डॉट मॉडल्स में एक इशू ये है कि यहाँ पे ये जो आईडी जनरेट करता है ये लाइक 1 2 3 और 4 इस टाइप में ये जनरेट करता है। अब चक्कर क्या है कि भाई ये प्राइमरी की है तो सही लगी, प्राइमरी की जो ऑटो लाइक पीके होता है वो ये 1 2 3 4 के फॉर्म में जनरेट करता है। बट अब नए केसेस में देखोगे ना तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं UID फील्ड। अब UID फील्ड होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। UID जो एक फील्ड होती है वो एक रैंडम अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। मतलब आपके सिस्टम पे वो एक ही बार जनरेट होगी, या फिर पूरे वर्ल्ड में वो एक ही बार जनरेट होगी, वो दोबारा कभी जनरेट नहीं होगी। बट 1 2 3 4 जैसे आप डेटाबेस अपना चेंज करोगे तो वो उसमें चेंज होगी, इसमें भी सेम आएगी। 1 2 3 4 कॉमन चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को हम देखें लाइक कैसे जनरेट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। सो आप पाइथन को UUID अगर आपको जनरेट करना है तो आप पाइथन टाइप कर सकते हो एंड इंपोर्ट कर सकते हो UUID यहाँ से। एंड इसमें UUID जनरेट करने के लिए एक फंक्शन होता है UUID4। तो इसको आप जैसे ही कॉल करोगे तो देखो ये रैंडम UUID जनरेट कर रहा है। अब जितनी बार मैं ये कॉल करूँगा उतनी बार देखो ये रैंडम जनरेट करने वाला है। तो हम UUID फील्ड यूज़ करने वाले हैं क्यों, ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ इंस्टेड ऑफ दैट PK। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं UID इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट UUID फील्ड, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, पहले तो कर लेते हैं UUID इम्पोर्ट UUID, ठीक है। UUID इम्पोर्ट करने के बाद में अब UUID डॉट UUID4। अगर मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन की तरह कॉल करिए तो सेम UUID एक बार ही जनरेट होगी, इसलिए आप इसको फंक्शन पे ना कॉल करो। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मतलब प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर असाइन हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे एंड यहाँ पे प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब साथ ही साथ में हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स और चाहिए होती हैं, जैसे कि लाइक क्रिएटेड एट चाहिए होता है, लाइक कब ये मॉडल क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड एट मतलब कब ये प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। सो ये जो होता है वो डेट टाइम फील्ड आप कर सकते हो, मैं डेट फील्ड करूँगा। एंड यहाँ पे हमें पास करना होता है क्या, ऑटो क्रिएटेड ऑटो नाउ ऐड या ऑटो क्रिएटेड ट्रू। और ऐसे ही सिमिलर होता है क्या हमारा एक अपडेटेड ऐड फील्ड, कि कब ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ था, तो ये चीज़ हमें पता चलनी चाहिए, अपडेटेड ऐड फील्ड। अब इसके बाद में हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हो सकती है, लाइक प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, और ये हो जाएगा आपका कैर फील्ड एंड ये हो जाएगा मैक्स लेंथ ऑफ 100। अब यहाँ पे एक यू कैन से एक और मॉडल बनेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट की इमेजेस। तो यहाँ पे हम डालेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल और इसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, एंड इसमें भी लाइक हमें ये चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी UID फील्ड, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर images is equal to models dot image field and upload to is equal to like products कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड हमें भी यहाँ पे भी चाहिए होगा। तो अब देखो यहाँ पे भाई एक कॉन्सेप्ट होता है DRY का, DRY का फुल फॉर्म होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ हमने का मतलब क्या होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे फेल होता है क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं एक्चुअल में चीज़ों को। यहाँ पे देखो आप UID रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे भी है ऐसे आप यू कैन से हम यहाँ पे एक और मॉडल बनाते हैं क्लास डमी मॉडल करके। एंड अगर मुझे इसके अंदर भी UUID फील्ड चाहिए होगी तो मैं मॉडल्स डॉट मॉडल के अंदर
यहाँ पे पास करने वाला हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, UID भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, फिर क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी ऐड करनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे यू कैन से चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ये भी क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो यहाँ पे ड्राई का कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट कर रहा है, नहीं लाइक फुलफिल कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम UID भी रिपीट कर रहे हैं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी रिपीट कर रहे हैं, कई सारी अलग अलग चीज़ें भी रिपीट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डमी मॉडल बना सकते हैं, क्लास एक बेस मॉडल करके हमने क्लास बना ली यहाँ पे। अब इसके अंदर हम मॉडल्स डॉट मॉडल करके हम पास कर देंगे। ठीक, अब ये जो मॉडल्स डॉट मॉडल हमने पास करी है, अब ये जो हमारी कॉमन फील्ड्स हैं जैसे UID हो गया और क्रिएटेड ऐड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, UID हो गई, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, मतलब मान लो हमने यहाँ पे अपलोड ऐड कर दिया। मान लो मेरे पास कोई और फील्ड होती तो मैं जाकर के वो भी पेस्ट कर देता यहाँ पे, UID हो गया, या उसके अलावा और भी कोई अगर आप चीज़ ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। एंड हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक, तो अब देखो हमारा मॉडल जो है वो कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है। एंड अब ये आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ अब यहाँ आएगी कैसे, तो आपने एक इनहेरिटेंस करके कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे इनहेरिटेंस में क्या है, बेस मॉडल जो क्लास होती है वो हम इसमें पास कर देंगे। ये हमने पास कर दी और ऐसे ही हमने ये भी पास कर दी यहाँ पे बेस मॉडल करके। ठीक, तो अब ये क्लास ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं जा कर के यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, मैं यहाँ पे अगर माइग्रेशन जा कर के टाइप करूँगा तो फिर ये क्या करेगा, इसका तो मॉडल क्रिएट ही करेगा लाइक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेजेस, और इसका तो मॉडल क्रिएट ही करेगा, बट साथ साथ में ये इसका भी क्रिएट कर देगा। बट इसको हमको एज अ मॉडल नहीं ट्रीट करना है, हमें इसको एज अ क्लास ट्रीट करना है। बट जांगो जैसे ही इसके अंदर मॉडल डॉट मॉडल देखेगा तो भाई इसका मॉडल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हमें मॉडल्स को करना है हाई, मतलब इस मॉडल को नहीं क्रिएट करना है, तो उसके लिए इसके अंदर एक चीज़ होती है क्लास मेटा, जो कि आपने इनर क्लासेस पाइथन के अंदर पढ़ी होंगी, या फिर मेटा क्लासेस, वो क्लासेस इनसाइड क्लासेस पढ़ी होंगी, तो वो ये कॉन्सेप्ट आता है। और यहाँ पे abstract इज इक्वल टू ट्रू पास कर देंगे। जैसे ही हम abstract इक्वल टू ट्रू पास करेंगे तो इसका मतलब हो गया अब Django जो है वो इसको एज अ बेस क्लास ट्रीट करेगा, नॉट एज अ मॉडल। मतलब अगर आप पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन माइग्रेट करोगे तो फिर इसका जो है वो मॉडल नहीं क्रिएट करेगा, इसका वो क्या करने वाला है, इसका एक वो क्रिएट करेगा, मतलब एक इसको एज अ क्लास ट्रीट करेगा, ना कि इसको एज अ वो ट्रीट करने वाला है। तो यहाँ पे हमने वो लाइक वो कॉल कर लिया, यू कैन से प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट की इमेजेस बना ली और ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके चीज़ें काम करती है। अब हम डमी मॉडल को हटा देंगे। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हो गया, फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट का हो गया स्लग इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पे स्लग फील्ड हम कर देंगे और यूनिक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक, स्लग फील्ड हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम हो गया और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड हो जाएगी हमारी। ठीक, और उसके बाद में प्रोडक्ट का प्राइस होगा, प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड हो गया। ठीक, और डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू हम 0 यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप हिडन प्राइस दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस हो गया, और यू कैन से प्रोडक्ट एक्चुअल प्राइस दिखाना चाहो, जैसे ये 2 प्राइसेस नहीं होते स्ट्राइक करके, प्रोडक्ट डेमो प्राइस करके हम कर सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 0 कुछ भी पास कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, और हम लाइक क्या दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग, जो रेटिंग है वो तो भाई अलग अलग आता है। अब हम क्या करते हैं, एक स्विगी की वेबसाइट खोल लेते हैं तो हमें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या लाइक चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है हमारा, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये तो रेस्टोरेंट हो गया, बट हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में ये हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी अगर है कि नहीं, क्वांटिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैश फील्ड, एंड अगर ये नल ट्रू ब्लैंक ट्रू होगी तो हमें उसकी क्वांटिटी नहीं दिखानी। मान लो कुछ आइटम आते हैं लाइक वो आती है, उसमें आती है क्वांटिटी, ये है 1 किलो 2 किलो है, मिलीलीटर में, तो उस हिसाब से
तो क्वांटिटी जो है वो इस टाइप से आ गया है ना, नल ट्रू हो गया है ना, ब्लैंक ट्रू हो गया। अगर नल ट्रू है और ब्लैंक ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद में अब जैसे ml में कोई चीज़ आती है, कुछ चीज़ें किलो में आती है, सो इसमें हम एक और नया मॉडल बना सकते हैं, क्लास प्रोडक्ट मेटा इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट मेटा इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर भी हम बेस मॉडल पास करेंगे एंड ये जो है ये 1-to-1 फील्ड होगा, मतलब एक प्रोडक्ट का एक ही मेटा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल लाइक इमेजेस तो हो सकती हैं इमेज प्रोडक्ट की, बट मेटा इन्फॉर्मेशन एक ही होने वाली है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली 1-to-1 सजेस्ट भी कर रहा है मेरे को, तो मैं टैप करूँगा तो ये एक एक्सटेंशन है जिससे ये ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। उस एक्सटेंशन का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ को। बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन है, मतलब ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें बताता रहेगा। प्रोडक्ट का ये हो गया। अब प्रोडक्ट की जो है वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लो क्वांटिटी है, ठीक। उसके बाद में प्रोडक्ट की प्रोडक्ट, अब जैसे इस चीज़ को अब हम क्या कहेंगे, लाइक कुछ लोग ml कहेंगे, कुछ किलो कहेंगे। तो प्रोडक्ट को अगर हम क्या चीज़ इसको बोल सकते हैं, ml और किलो को, लाइक स्ट्राइक नहीं करा दिमाग में। प्रोडक्ट क्वांटिटी तो ये हो गया, प्रोडक्ट वेट कुछ करके कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट मेजरिंग इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100, मेजरिंग हो गया, ठीक। प्रोडक्ट मेजरिंग हो गया, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड हो गया, मैक्स लेंथ हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, चॉइसेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चॉइसेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट जो है वो kg है, दैट ये किलो में हो सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है वो kg हम यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, और जो है एक ये ओके। सो एक जो होगा वो ml होगा, लाइक ml में है, ठीक है। और ये जो है वो कुछ लीटर में आता है, मान लो 1 लीटर की एक चीज़ है तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, ये हो गया, ठीक। मान लो kg है, ml है, और ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, लाइक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गया, अगर नल होगा तो ये होगा। और यहाँ पे हमें एक ब्लैंक भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम ऑप्शन दे देंगे क्या, नन का, नन का। यहाँ पे हमें नल ट्रू ब्लैंक ट्रू भी डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नन ऑप्शन सेलेक्ट करते तो उस टाइम पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। नल ट्रू ब्लैंक हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट मेजरिंग हो गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। और हम क्या पे क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, और देखते हैं लाइक क्या क्या चीज़ है। प्राइसेस हो गया, एक्चुअल प्राइस हो गया, ठीक है। और मान लो अगर किसी को क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करनी हो, मान लो, तो वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू, मान लो मॉडल्स डॉट, ये हो जाएगा क्या, बुलियन फील्ड, मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड, एंड डिफ़ॉल्ट जो है वो इसका फॉल्स रहेगा। तो अगर मान लो किसी को रिस्ट्रिक्ट करनी है क्वांटिटी तो ये हो सकता है, डिफ़ॉल्ट अगर फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो भाई रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी हो गया, रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी हो गया, इज रिस्ट्रिक्ट इसको करते हैं रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसको हम करते हैं क्या, रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी हो गया, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। अब धीमे धीमे जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी वो हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की हम ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, पहले तो प्रोडक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, और रिलेटेड नेम इज इक्वल टू इमेजेस और मेटा इन्फॉर्मेशन।
प्रोडक्ट इज इक्वल टू मेटा इन्फो हो गया, है ना, प्रोडक्ट हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस वीडियो के लिए ये ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें कवर करेंगे। सो लाइक इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव कवर्ड, लाइक ये सारी चीज़ें कवर करी थी, एंड इस वीडियो में हमने लाइक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेटा ऐड करा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर अप करेंगे। अब यार बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, एंड उन सारे लोगों के लिए न्यूटन स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सो देखो, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बना देता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये आपको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लगवाता है। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड न्यूटन स्कूल के एलुमनी नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा, लाइक आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोग एंड कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में, लाइक वो मीशो हो गया, कोइज हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शेयर चैट हो गया, गूगल, लोड शेयर, इन्फोसिस, इन कंपनीज में इनके एलुमनी वर्क करते हैं। अब न्यूटन स्कूल जो है आपको 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है, उसके अलावा एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो एंड आप नॉन टेक बैकग्राउंड से, आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं या अदर रीजंस हो सकते हैं कि आपको एक बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको हाइक चाहिए प्लेसमेंट में, या फिर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड से हो, तो उन सब के लिए न्यूटन स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो अगर आपको एक लाइक ज्वाइन करना है तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा आपको उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।